नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को सिल्वर के वीडियो पे फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मेहनत तो हुई थी, लेकिन जब आप लोगों को पसंद आता है तो लगता है चलो मेहनत सफल हुई कि आप लोगों ने इसे पसंद किया। और मैं कोशिश करूंगी कि बेस मेटल्स या एनर्जी सेक्टर में भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊं, ताकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं या कैस्टर में, उनके लिए यहाँ पे फायदेमंद हो। अब आज की बात करते हैं तो आज 14 नवंबर को, कल से हम लोगों ने एक ट्रेंड आता हुआ देखा है कि गोल्ड सिल्वर में करेक्शन अब यहाँ पे आ रहा है। तो करेक्शन आ रहा है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि इतने हायर साइड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। और कभी भी मैंने आपको कहा है कि जब वीकेंड का टाइम आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, चाहे वो सेल साइड हो या बाय साइड हो, तो एक कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि कुछ ट्रिगर्स भी आए थे जिसकी वजह से हम लोगों ने ये फॉल आता हुआ देखा है। 66% चांसेस यहाँ पे बन रहे थे कि यहाँ पे एक रेट कट होगा। लेकिन कल स्टेटमेंट आया कि जिस तरीके से यूएस के शटडाउन के बाद डेटा यहाँ पे नेगेटिव आने की बात हो रही है, उसमें अगला रेट कट जो है वो डाइसी है। यानी कि अब मार्केट जो है वो कहाँ घूम रहा है, वो रेट कट के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यूएस शटडाउन के बाद आने वाला डेटा किस तरीके का रहेगा, इसकी तरफ घूम रहा है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ सकती है। जो लोग यहाँ पे बाइंग में थे, होप सो उन्होंने एक अच्छा मूव आता हुआ देखा होगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी करेक्शन की तैयारी करें। और करेक्शन के बाद अभी भी यहाँ पे अगेन मैं क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी फर्म है। लेकिन ट्रेडिंग का मतलब ही होता है बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का मूव देखना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विक्स अभी भी यहाँ पे हायर साइड है। विक्स जब अपसाइड होता है तो गोल्ड सिल्वर में बहुत फॉल नहीं आता है। ट्रेजरी में देखेंगे एक बाइंग आ रही है। और जैसी बात हुई है कि रेट कट नहीं होगा, इसके बाद भी यहाँ पे आप डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं कि कमजोरी और नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट बहुत ज्यादा उस रेट पे न्यूज पे रिएक्ट नहीं कर रही है। रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? रिएक्शन आपको आ रहा है कि डाउजोन्स ने कल एक रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा था, और वहां से लगातार एक बिकवाली जो है वो आ रही है। तो बिकवाली आई और 13 नवंबर को, तो उसका जो इम्पैक्ट है ये हमारे बुलियन काउंटर पे भी देखने को मिला था। और मैंने आपको बोला हुआ, जब फॉल बहुत शार्प होता है, चाहे इक्विटी में हो या किसी और मार्केट में हो, मार्जिन कॉल्स की वजह से दूसरे सेक्टर्स में भी फॉल आते हैं। और उस समय उनका मतलब ट्रिगर पॉजिटिव रहे फिर भी वो फॉल आता है, क्योंकि रीजन होता है यहाँ पे मार्जिन कॉल्स का आना। तो कल इसी वजह से आप देखेंगे कि डाउजन्स में यहाँ पे एक फॉल आया और काफी शार्प फॉल आया, एक दो तीन चार, 4 दिन मूव किया। और ये कमोडिटी में अगर आप ये डाउजन्स का अगर आप यहाँ पे को रिलेट करेंगे, यहाँ पे भी लगभग आप लोगों ने 1 2 3 4 दिन आपने देखा है कि काफी बढ़िया स्ट्रांग मूव आया, एक दिन पॉज था। सिल्वर को अगर आप यहाँ पे देखें तो सिल्वर में भी आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको एक लेवल में बढ़ रही थी मार्केट। चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो आपको सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो। तो अब यहाँ पे जब करेक्शन आना शुरू हुआ ना, तो वो भी करेक्शन जो है वो इकट्ठे आया कल। अब 13 नवंबर को आप देख रहे हैं शार्प फॉल आया। यही आपको जो पैटर्न है देखने को मिला था, यहाँ शार्प फॉल तो नहीं आया, लेकिन एक दोजी की तरह बनाया इसने आ, गोल्ड ने। गोल्ड में अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने 4250 ऑप्शन डेटा वाला अगर आप रेफर करेंगे तो वहां पे मैंने बोला था कि 4250 तक गोल्ड जा सकता है। कल का हाई ही इसने लगाया है मेरे ख्याल से, अगर मैं हाई को चेक करूं तो 4250 का एग्जैक्ट हाई लगा है, और वहीं से बाजार जो है वापसी आया है। यानी कि अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको बन गया, 4250 वाला रेजिस्टेंस बन गया। और ऑप्शन डेटा किस तरीके से काम करता है ये आप देख सकते हैं। अभी भी आप वो वीडियो को रेफर करिए और देखिए, उसमें मैंने आपको कहा था कि 4250 पे बहुत सारे पोजीशंस जो हैं वो बने हुए हैं 4200 के बाद। अब यहाँ पे ये जो है ये आपको रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से वापसी बहुत ज्यादा मूव तो अपसाइड का नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि हाँ, नीचे करेक्ट होके ये 4130 तक भी इनफैक्ट आ सकता है, अगर आज मार्केट नहीं संभलती है। और आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बाजार में भी ये जो करेक्शन है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हो सकता है कि प्राइसेस को हम लोग एक बार 1,24,200 तक का आता हुआ देखें, यानी कि करीब करीब 1600 पॉइंट का फॉल मुझे फिलहाल लग रहा है, वही इसका सपोर्ट जोन है। जबकि रेजिस्टेंस आपको कल की जो हाई है वही रेजिस्टेंस है 1,27,800। और ऊपर में मैंने आपको बोला था 1,28,000, तो लगभग 200 पॉइंट नीचे। लेकिन वो वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी आता हुआ दिखाई दिया। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने एक यहाँ पे अपसाइड दिखाया, रिकॉर्ड हाई लगा के सस्टेन नहीं कर पाया है, वो 54.44 था। अब वहां से एक बारी ये नीचे की तरफ आ रहा है, रिवर्सल भी ले सकता है, लेकिन डाइसी सा सिचुएशन है। और यहाँ पे यहाँ आपको करेक्ट होता है तो $51.4 के करीब आ सकता है। $1
$1 तक की गिरावट इसमें और लग रही है। अपना बाजार जो है ये कौन सा लेवल रिफ्लेक्ट करेगा, $1 अगर गिरता है तो ये 1.57 तक इनफैक्ट आ सकता है। तो आज सतर्क होकर ट्रेड करें। आज का जो दिन है वो हल्का करेक्शन का हो सकता है। और इवनिंग में जो स्टेटमेंट्स आते हैं यूएस से, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये क्रूड ऑयल में मैंने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल में इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ने वाली है, एपीआई ने बताया है। तो ये फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा था, एपीआई पे ही ये रिएक्शन आया था, इसलिए कल बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं हुआ। आज मार्केट संभल रही है, तो नया रेजिस्टेंस आपको 61.25 का होगा। और इस मार्केट में रिवर्सल आती है तो 5400 से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आता हुआ हम लोग फिलहाल देखेंगे। जबकि नेशनल गैस ने अब एक थोड़ा सा डाउन साइड लिया है, और ये जो डबल बॉटम बना हुआ है 4.47, यहां तक एक करेक्शन जो है वो ले सकता है। अपने बाजार में बात की जाए तो अपना बाजार भी यही लेवल आपको दिखा सकता है, 395 के जोन का। जबकि अपसाइड जो है 415 का यहाँ पे फिलहाल हो सकता है। आज का दिन समझिए करेक्शन का दिन हो, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग आप इसे कह सकते हैं। 302 तक मुझे लग रहा है कि जिंक यहाँ पे इनफैक्ट आ सकता है। लेड की बात की जाए, लेड में भी एक यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, तो 183 तक आ सकता है। जबकि एल्यूमिनियम काफी दिनों तक इसने होल्ड करा था ये लेवल, लेकिन इसको क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं हुआ है। तो अब एल्यूमिनियम करेक्ट होके 270 आ सकता है। जबकि कॉपर ने अभी यहाँ जो मूव दिखाई थी वो भी स्ट्रांग मूव था, लेकिन कोई भी कमोडिटी ना पूरा फिल कैंडल बना के ऊपर नहीं हो रही है। और डेटा अगर खराब आता है यूएस का, चाइना का डेटा तो खराब आ ही रहा है, यूएस का डेटा भी खराब आएगा तो यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। जबकि आपको कल यूके का डेटा जो है जीडीपी वो निगेटिव में आया था, तो 104 की तैयारी यहाँ पे कॉपर फिलहाल कर सकता है। अगर स्पाइसेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी दबाव देखने को मिल रहा है, इसने 15,000 वाला स्तर तोड़ा है, तो 14,500 तक का जो लेवल है वो टर्मरिक में एक्सपेक्टेड है। जबकि जीरा जो है ये धीरे धीरे इसने आज हाई लगाया है 20,785 का। मैंने 21,600 तक का कहा हुआ है कि रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकती है कमोडिटी। तो उसके लिए क्लोजिंग कहाँ की जरूरत है, क्लोजिंग जरूरत है आपको 20,840 से ऊपर की। यानी कि 20,850 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 21,600 का बनेगा। और जबकि सपोर्ट जो जोन रहेगा वो हमारा करीब करीब यहाँ पे 20,000 ही बन रहा है। धनिया ने मैंने कहा था कि अच्छी मूव ये दिखाएगी क्योंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड कम है मैक्सिमम, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा, इस लेवल को रिस्पेक्ट देना होगा। इससे ऊपर फिलहाल धनिया नहीं लग रहा है, ये है 8750 वाला। तो 8750 के करीब आके रैली यहाँ पे रुक सकती है, और आज थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, तो हो सकता है कि 8500 का लेवल आता हुआ देखे, और अगले हफ्ते बाइंग रिटर्न आ सकती है। और रिटर्न आई भी तो 8750 पे रुकेगी ये बाइंग। जबकि ग्वारगम में देखा जाए तो नीचे में एक कंसोलिडेशन वाला फेज बना रहा है ये वाला, तो अपसाइड 8620 ही रहेगा, नीचे का 8400। जबकि ग्वारसीट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है बार बार इस लेवल से इसका डाउन आना यही इसका रेजिस्टेंस बना रहा है नया 4760 का। इससे ऊपर फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। कॉटन ऑयल सीड के की बात की जाए तो कल इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से वापस आया है, तो मेरे ख्याल से 2890 के करीब यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ रहेगा। जबकि कैस्टर ने भी कल एक हायर साइड लिया, इसने मतलब हायर साइड लिया तो आपको 6970 का लेवल भी यहाँ पे इसने हिट करा। ऊपरी स्तर पे टिक नहीं पाई ये कोमोडिटी और नीचे की तरफ आ रही है, तो 6860 का एक जोन जो है वो हम आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। और डेटा वाइज आज का दिन कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, डेटा कोई बहुत इंपॉर्टेंट आज नहीं है। कल डेटा आया था तो क्रूड का डेटा आया, बहुत कोई ज्यादा उसमें मूवमेंट नहीं थी। और आज के दिन में अगर देखा जाए कि आज के दिन में क्या मतलब डेटा है, तो कोई खास डेटा नहीं है। और आज जो भी स्टेटमेंट यूएस से आएगा उसका सीधा सीधा इस पे असर होगा। तो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगी अगर कोई खास मूवमेंट आती है। जबकि आपको तैयारी करनी होगी हल्के करेक्शन की गोल्ड में, और जिनको लॉन्ग टर्म लेना है उनके लिए एक डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थैंक यू।